वालेकुम गाइस, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, इस टॉपिक में मैं बात करना चाहती नहीं थी क्योंकि ये लोगों के लिए एक अफसोस से ज़्यादा हॉट ट्रेंडिंग व्यूज़ लेने का टॉपिक बन गया है। एंड मैं उस लिस्ट में नहीं आना चाहती थी जिसमें लोगों को भी ये लगे कि मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए इस हद तक गिर रही हूँ। मैं इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट जब से ये सानहा हुआ है आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि तुमने इस बारे में क्यों नहीं बोला। एंड कोई मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है, कोई मुझे हासिद कह रहा है, कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई कह रहा है ये खुश है, कोई क्या कह रहा है, हर बंदा अपना तबसरा दे रहा है। एंड अब मुझे लगा कि यार नहीं, अब मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। जब सना की जो डेथ है बहुत अनएक्सपेक्टेड है एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सना इतने जल्दी इस तरह से जाएगी। सना के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। शी वॉज़ लाइक माई सिस्टर। मैंने उसको कभी दोस्त नहीं समझा। हमारा ऐसा बॉन्ड था कि वी वर लाइक वेरी क्लोज। जो चीज़ फेवर चाहिए होती मैं इसके मुंह पे कहती थी, यार सना ये चाहिए, यार ये हेल्प कर। बीच में ऐसा टाइम भी आया कि मेरी आईडी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी इंस्टा की। एंड आई वाज लाइक कि सना, मैंने सना को कॉल किया, मैंने उसको बोला यार मेरी आईडी बहुत डाउन चल रही है एंड आई नीड योर सपोर्ट। मुझे व्यूज़ अगेन सही करने में मेरी हेल्प आउट करो। दैट वॉज समथिंग एल्स। वो उस टाइम जिंदा थी। हमारा बॉन्ड इस तरह का था। मैंने कभी उससे ये हसद नहीं की कि इसके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं तो मेरे नहीं आ रहे हैं, ये कमा गई है तो मैं नहीं कमा रही, ये आगे चली गई है मैं पीछे रह गई हूँ। हर बंदे को फेम लेने का शौक़ होता है, लेकिन वो फेम किसी की मैयत पर नहीं ली जाती है। सना की जो डेथ थी मेरे लिए एक हादसा था, मेरे लिए एक सानहा था, मेरे लिए एक इंसिडेंट था। एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने बहुत टाइम लिया कि यार शी इज़ नो मोर, वो हमारे बीच में नहीं है। एंड जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि यार वो जा चुकी है, तब बहुत देर हो चुकी थी। लोग मुझे क्या से क्या बना चुके थे। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर है, मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मैं उसकी दोस्त थी, मैं उसके साथ कंटेंट बना रही थी, मैंने उसके साथ अच्छा टाइम गुजारा। मैं उसकी डेथ पे भी खामोश रही। मैं हर चीज़ चुपचाप देखती रही, मैं सहती रही अपने अंदर। लेकिन अब मेरी इतनी अजीब हालत हो गई है कि यार मैं नहीं सह सक रही, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं थक गई हूँ आप लोगों की इन बातों से, इन चीज़ों से। मुझे लोग कहते हैं कि ये बंदी जो है मूव ऑन कर गई है, इसको कोई दुख ही नहीं था, ये कैसी दोस्त थी, अल्लाह ऐसी दोस्त किसी को ना दे। यार ज़िंदगी के मामलात चलते रहते हैं। उसकी डेथ के बाद एक हफ़्ता मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। मैंने डिप्रेशन भी अकेले देखा, मैंने सोग भी मनाया, मैंने सारा कुछ किया, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। यार मेरे पापा की डेथ को 13-14 साल हो गए हैं। एंड अगर उनके बगैर हम जी सकते हैं तो वो मेरी दोस्त थी। ज़िंदगी गुजरती है, इसी का नाम ज़िंदगी है। अब तुम लोगों को मैं ये बता रही हूँ तो तुम लोग कल को मुझे ये भी कहोगे कि मेरे पापा की डेथ हो गई है तो मैं तो अपने बाप से भी प्यार नहीं करती थी। यार ज़िंदगी चलती है, दुनिया में इंसान आते हैं जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, उनके लिए दुआएं रह जाती हैं, लेकिन हम कभी उनको भूल नहीं पाते। हमें हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है, चाहे जितना मुश्किल भी क्यों ना हो। तुम लोगों ने मुझे पता नहीं किस किस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है कि मुझे ख़ुद से अजीब सा कुछ होने लग गया है। मेरी ज़िंदगी रुक गई है, मेरा माइंड स्टक हो गया है, मैं सो नहीं सकती हूँ। मेरी अजीब अजीब हालत है, ना मैं किसी को कुछ कह सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं सना की दोस्त हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि आप उसकी डेथ के बारे में जानती होंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको बताना चाहिए। यार मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। शी वॉज़ माई फ्रेंड। मैंने उसको हमेशा अच्छे बुरे की तलकीन की, बुरे से रोका, अच्छाई का बोला। एंड ये बात उसकी मम्मा, मैं सरेआम कहती हूँ कि आंटी मेरे पे जितना ट्रस्ट करती थी, आंटी किसी पे नहीं करती थी। उसकी फैमिली जानती है, मैंने हमेशा उसको अच्छा सिखाया और वो गलत थी भी नहीं, उसने कभी कुछ गलत किया भी नहीं है। शी वॉज़ इनोसेंट, उसका दिमाग ही नहीं था, वो बच्ची थी, शी वॉज़ इमेच्योर। किसी को किसी की ज़िंदगी लेने का हक नहीं है। जो कुछ भी हुआ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर पुलिस आई एम वेटिंग फॉर 16 कि पता चले क्या है क्या नहीं है, उसने क्यों मारा उसको, क्या कसूर था उस बेचारे का। लेकिन उससे पहले मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है, तुम लोग मुझे जीना छोड़ दो, तुम लोग मेरे खुदा ना बनो। मैंने अपना हिसाब किताब अल्लाह को देना है। अगर मुझे तकलीफ़ होगी ना, मैंने रोना होगा, मैं तुम लोगों के सामने कैमरा खोल के नहीं रोऊंगी, मैं अल्लाह के सामने सजदे में रहूँगी। अगर मुझे डिप्रेशन होगा मैं तुम लोगों को नहीं बताऊँगी, अगर मुझे गम है मैं तुम लोगों को नहीं बताऊँगी। यार सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा फेक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो सबके सामने हंस रहे होते हैं, बाद में पता चलता है लोगों ने सुसाइड कर ली। क्योंकि हम जो ज़िंदगी आपको सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी वो नहीं होती है।
हमारी ज़िंदगी भी आप जैसी होती है, हमारी ज़िंदगी में दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, रिजेक्शंस होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके ऊपर अगर आप लोगों के आगे हम फिर भी आप लोगों को खुश करने के लिए एक अपनी इंटरटेनमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारी उस हंसी के पीछे आप हम लोगों को पता नहीं क्या से क्या बना दो। बराए मेहरबानी एवरीवन, मैं किस तरह बताऊँ कि जो भी कंटेंट मैं पोस्ट कर रही हूँ ये मेरा अभी का नहीं है। ये सारा कंटेंट सना की डेथ से पहले का है। मैं इतनी बेहिस नहीं हूँ, लेकिन अगेन आई विल से मैंने ईद कलेक्शन लॉन्च करनी थी, मैंने नहीं की बिकॉज मेरी दोस्त थी यार, मेरा नुकसान हुआ है, मैंने नहीं पोस्ट की। मेरे कपड़े तक स्टिच होके नहीं आए, मैंने काम छोड़ दिया, मैंने हर चीज़ छोड़ दी। लेकिन एक टाइम होता है, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, मैं सारी ज़िंदगी दुआ करूँगी, मैं करती रहूँगी। दुआओं में इंसान याद रहता है। इंसान ये सोशल मीडिया पे रो के दिखावे करना मुझे नहीं आता। मैं कभी किसी के आगे नहीं रोई, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे रोती हूँ। मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं तुम लोगों को आके ये नहीं बताऊँगी मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ है। तुम लोगों को क्या पता मेरी ज़िंदगी में कितनी टेंशन्स चल रही होंगी। मैंने तो कभी किसी को ये भी नहीं बताया कि आई एम डिप्रेस्ड, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में यह मसला है, मेरी फैमिली में यह मसला है। अकेले सफ़र कर रही हूँ। अगर सना की डेथ पे मैं खामोश हूँ, प्लीज़ मुझे खामोश रहने दिया जाए, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। ये वीडियो भी मैंने बहुत प्रेशर में आके, बहुत हेट बर्दाश्त करके, बहुत बातें सुन के, बहुत कुछ सह के तब बनाई है। अगर आप लोगों को सना से इतना प्यार था, आप लोग उसको दुआ में याद रखें। ये कैसा प्यार है यार, आप लोग उसकी वीडियोस पे गाने लगा रहे हो, आप लोग उसकी एआई वीडियोस बना रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या क्या लगा रहे हो। एंड जब पूछो तो ठीक है, आई नो यू गाइज आर सैड, यू लव हर, बट यार वो फोत हो चुकी है। मैंने उसकी अपनी आईडी से उसका कंटेंट ख़त्म कर दिया, मेरी आईडी पे उसका कंटेंट नहीं है। टिकटॉक पे बहुत नीचे जो वीडियोस है, मैं इतना नीचे नहीं जा सकती, वो पड़ी हुई है। मैंने टिकटॉक से, इंस्टा से तो एक एक चीज़ ख़त्म कर दी है। मैं क्या करूँ और कि तुम लोग मुझे जीने दो। देखो, अगर उससे प्यार करते थे, उसकी फ़िक्र है, उसके लिए तकलीफ़ है, उसके लिए दुआ करो, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। ये छोड़ दो कौन कैसा है, किसको फ़र्क पड़ा, किसको नहीं पड़ा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता किसी के जाने से यार। अगर तुम लोगों को तकलीफ़ है, तुम लोग उसको दुआ में याद रखो। किसी को मेंटल टॉर्चर करके, किसी की ज़िंदगी ख़राब करके, किसी को गालियाँ दे के, किसी को बददुआएँ दे के, किसी को ताने दे के, किसी को बुरा करके कौन सा दुख मनाया जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती। प्लीज़, जो फ़ौत हो गया है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत बेबस हैं। मैंने भी जाना है, आप लोगों ने भी जाना है, सब ने फ़ौत होना है। जो इंसान इस दुनिया में आया है, वो इस दुनिया से जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रह गए हैं, हम उनका जीना हराम कर दें, वो भी बेगुनाह। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। मुझे तुम लोगों ने इतनी बददुआएं दी कि तुम भी वैसी मौत मरो, तुम भी ये करो, तुम भी वो करो। यार मैं ये डिज़र्व नहीं करती। मुझे बहुत तकलीफ़ है उसके जाने से, इतनी तकलीफ़ है कि मैं, मेरी शक्ल से ही देखो यार मैं क्या बन गई हूँ। मैं मेंटली अनस्टेबल हो गई हूँ, इतनी अनस्टेबल हो गई हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती किसी को मेरी क्या हालत है। लेकिन मैं तुम लोगों के आगे शो नहीं कर रही। इट डज़ नॉट मीन कि तुम लोग मेरे दुश्मन बन जाओ, तुम लोग मुझे बददुआएं दो, तुम लोग मुझे बुरा बना दो, तुम लोग मुझे मेरी नज़रों में गिरा दो। लाइफ गोज़ ऑन। अगर आप लोगों का ब्रेकअप होता है, बहुत गंदा वाला ब्रेकअप होता है, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ते, आप अपना कैरियर नहीं छोड़ते। आप लोगों को तकलीफ़ होती है ना, दिल टूटा हुआ होता है ना, आप उस टूटे हुए टुकड़ों के साथ मैनेज कर रहे होते हैं, फैमिली, जॉब, हर चीज़, किसी को फील भी नहीं होने देते। मेरा भी दिल टूटा यार उसकी डेथ से। मैंने बहुत टाइम गुजारा उसके साथ, मेरे उसके साथ फैमिली टर्म्स थे। वो मेरी बच्चों की जगह भी थी, वो मेरी बहनों की जगह भी थी, वो मेरी दोस्तों की जगह भी थी। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है उसके साथ। मेरी उसकी डेथ से 15 मिनट पहले उससे बात हुई थी। मुझे तकलीफ़ नहीं होगी जस्ट बिकॉज एक बंदा खामोश है, एक बंदा बताता नहीं है। उसको बुरा नहीं कर सकते आप लोग। अगेन आई रिक्वेस्ट, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ है, आप उसके इंसाफ के लिए दुआ करें। आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। जो हुआ सो हुआ, उसकी शायद नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता मेरी डेथ कैसे होती, क्या पता मुझे भी कोई मार जाए, क्या पता मेरा मर्डर हो जाए, क्या पता मेरा एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता मुझे कोई डिसीज़ लग जाए, क्या पता मैं बैठे बैठे मर जाऊँ। यार मौत जिस तरह लिखी है उस तरह आएगी, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। उसकी मौत इस तरह लिखी हुई थी। लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ करें, अल्लाह ताला उसकी अगली मंजिलें आसान करें, और जो लोग ज़िंदा हैं अल्लाह उनको खुश रखें, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखें। एंड प्लीज़ एवरीवन, मुझे तुम लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं इन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो तुम लोग, मैं थक गई हूँ।